नमस्कार दोस्तों, मैं प्रिंस त्यागी। स्वागत है आपका एग्जाम बाबा 247 ऑनलाइन स्टडी प्लेटफॉर्म पर और एक नए क्वेश्चन, नए कॉन्सेप्ट के साथ। क्वेश्चन आपको बोर्ड पे दिखाई दे रहा है। फाइंड द एरिया बेटा ऑफ शेडिड पार्ट। फाइंड द एरिया शेडिड पार्ट। ये जो बच्चे आप डायग्राम देख रहे हैं और ये जो शेडिड पार्ट है, ये है, ये है, ये है और ये है। सबसे पहले मैं आपको बता देता हूं बच्चे कि ये डायग्राम बना कैसे। ठीक है, ये डायग्राम बना कैसे होगा। जो बच्चों को लग रहा है कि ये डायग्राम कैसे बना होगा, उनको एक बार ये डायग्राम समझ लेते हैं जरा। चलिए बेटा डायग्राम समझते हैं। सबसे पहले बच्चे क्या करता है, वो एक स्क्वायर बनाता है। सबसे पहले बेटा क्या करता है, स्क्वायर बनाता है। समझना बेटे, ये थोड़ा सा अलग है। ये स्क्वायर बनाता है, फिर वो क्या करता है बेटा, स्क्वायर की भुजाओं को, वर्ग की भुजाओं को, सुनना बेटा ध्यान से। एक क्वेश्चन और ऐसा है, एक क्वेश्चन और ऐसा है, वो इससे थोड़ा सा अलग है। उसमें क्या है, वर्ग के शीर्षों को सेंटर माना जाता है। इसमें ऐसा नहीं है। इसमें क्या कर रहा है बेटा, वर्ग की भुजाओं को डायमीटर मानकर, वर्ग की भुजाओं को डायमीटर मानकर, वर्ग की भुजाओं को व्यास मानकर वो क्या कर रहा है बच्चे, देखना। जैसे इस भुजा को व्यास माना तो बेटा व्यास है, तो बेटा रेडियस सेंटर ये हो गया, तो बेटा यहां से यहां तक की दूरी, और बेटा एक सेमी सर्कल यहां पे बना दिया। सही है। फिर बेटा इस वाली भुजा को व्यास माना, व्यास डायमीटर, तो बच्चे ये रेडियस हो गई, तो बेटा फिर यहां से एक सेमी सर्कल बना दिया। समझ रहे बेटे। फिर बेटा इस वाली भुजा को व्यास माना, और बेटा इस वाली भुजा पे फिर सेंटर बेटा बीच में आ जाएगा क्योंकि डायमीटर मान रहा है, तो बेटा यहां से सेंटर हुआ तो यहां से यहां तक की रेडियस, और फिर बेटा एक सेमी सर्कल बना दिया। ठीक है, फिर एक सेमी सर्कल बना दिया, और फिर बेटा इस वाली भुजा को व्यास माना तो बेटा सेंटर ये हो गया, और फिर बेटा यहां से एक सेमी सर्कल बना दिया। समझ रहे बेटा। मतलब वर्ग की चारों भुजाओं पर, वर्ग की चारों भुजाओं पर क्या बना देता है, वर्ग की चारों भुजाओं पर सेमी सर्कल बनाता है। और जब बनाता है तो बच्चे ये जो बीच में जो ये ऐसे फूल पत्ती सी बन गई, इसे क्या कर देता है बेटा, शेडिड कर देता है। और आपसे बेटा इस शेडिड पार्ट का एरिया पूछ लेता है। ठीक है, चलिए ये तो बच्चे मैंने आपको क्वेश्चन समझाया कि हाउ टू क्रिएट द क्वेश्चन, कि वो क्वेश्चन को कैसे क्रिएट करता है, क्वेश्चन को कैसे क्रिएट करता है। अब मैं आपको बताता हूं कि आप इसका आंसर भी 5 सेकंड में कैसे दें। मैं आपको दोनों तरीके बता दूंगा, 5 सेकंड वाला भी और 5 मिनट वाला भी। अगर बेटा आप इस शेडिड पार्ट का, ये जो बेटा एरिया है, ये जो बेटा शेडिड पार्ट है, ये वाले, ये वाले, ये अगर इन पूरे शेडिड पार्ट का एरिया अगर आप चाहते हैं 5 सेकंड में, तो मेरा ये बेटा स्ट्रक्चर आप ध्यान रखिए, पेपर में 4/7, 4/7, और बेटा जो भी उस वर्ग की भुजा हो, साइड ऑफ स्क्वायर, उसका स्क्वायर कर देना है। अब कुछ बच्चों को याद आ रहा होगा कि मैंने ऐसा एक रिजल्ट और भी एक क्लास में बताया हुआ है, और बेटा दुर्भाग्य कहिए या सौभाग्य कहिए, दोनों सवालों का रिजल्ट सेम है, दोनों सवालों का रिजल्ट सेम है। इसका भी रिजल्ट बेटा यही है। और बच्चे मैं आपको याद दिला दूं, जो बच्चे मैंने पहले भी किसी क्लास में कराया होगा या आने वाली किसी क्लास में आप देखोगे, इसका भी रिजल्ट बेटा सेम है। 4/7 साइड ऑफ स्क्वायर, जो भी वर्ग की भुजा है उसका स्क्वायर, जो भी वर्ग की भुजा है बेटा इसका स्क्वायर। तो बेटा यहां पर भी शेडिड पार्ट का रिजल्ट यही निकल के आता है, और बेटा इस वाले सवाल में भी शेडिड पार्ट का एरिया यही निकल के आता है, यही निकल के आता है। समझ में आ रहा है, यही निकल के आता है। क्लियर हो गया। अब ये बेटा कैसे आता है ये मैं आपको समझा दूंगा। ठीक है, ये बच्चे कैसे आता है ये मैं आपको समझा सकता हूं। समझने के लिए मैं चलता हूं जहां पे मैंने बेटा आपको वो डायग्राम बना के दिखाया है। चलिए फटाफट समझते हैं बेटा ये आया कैसे होगा, ये बेटा आया कैसे होगा, समझ के चलते हैं। चलिए बेटा इस शेडिड पार्ट वाले को मैंने मान लिया बेटा x। बच्चे टोटल शेडिड पार्ट कितना हो गया, 4x। मतलब बेटा मुझे वैल्यू किसकी निकालनी है बेटा, 4x की, क्योंकि बेटा मैंने एक फूल पत्ती को x माना, तो बेटा 4x का वैल्यू मुझे चाहिए। ओके, ये जो बेटा बाद में बचा, ये जो बच्चे बाद में बच गया, इसको बेटा हमने मान लिया y। ये जो साइड में सारे बराबर होंगे। चलिए अब क्योंकि बेटा मैंने डायग्राम आपको बना के दिखाया था, तो ये बताओ बेटा एक सेमी सर्कल, अगर बेटा पूरे वर्ग की भुजा, पूरे वर्ग की भुजा बेटा मैं a मान लूं, तो ये बताओ बेटा एक सेमी सर्कल की रेडियस बेटा a/2 हो गई।
प्रॉपर बना के दिखा रहा हूं बेटा, रिजल्ट तो आंसर तो आपको आ जाएगा, आंसर तो आप दे चुके हैं। तो ये बताओ बेटा, एक सेमी सर्कल का बेटा अगर मैं एरिया निकालूं बेटा, एक सेमी सर्कल का, ध्यान से देखना बेटा जहां पे मेरा मार्कर चल रहा है, एक सेमी सर्कल का बेटा अगर एरिया निकालूं तो बच्चे ये मेरा होने वाला है 2x प्लस वाई, 2x प्लस वाई, एक्स एक्स वाई, 2x प्लस वाई बैठेगा, जबकि रेडियस कितनी है बेटा a/2। तो बच्चे सेमी सर्कल का एरिया होता है 1/2 पाई आर स्क्वायर, और बेटा आर क्या है a/2। तो बच्चे a/2 का जब स्क्वायर करूंगा तो बेटा ये हो जाएगा a स्क्वायर अपॉन 4, a स्क्वायर अपॉन 4 मतलब पाई a स्क्वायर अपॉन 8। चलिए ये बताओ बेटा, ये आपको समझ में आया? यहां तक क्लियर है सबको? जल्दी से बताओ, यहां तक सबको क्लियर है? ओके। अब बेटा पूरे वर्ग पे आते हैं, पूरे वर्ग का एरिया, पूरे वर्ग का एरिया बेटा, पूरे वर्ग का एरिया। अभी बताओ बेटा, पूरे वर्ग में x x x x 4x y y y y, तो बेटा ये हो रहा है मेरा बेटा 4x प्लस 4y, और वर्ग की भुजा कितनी है बेटा a, तो बेटा ये a स्क्वायर हुआ, और बेटा आप इसे कह भी सकते हैं यहां से x प्लस वाई बराबर a स्क्वायर अपॉन 4, 4 बेटा यहां से कॉमन ले लिया। चलिए यहां तक आप देख लीजिए, यहां तक किसी को दिक्कत है? यहां तक किसी को दिक्कत है? नहीं है? तो बेटा इसे हम बोल दें बेटा इक्वेशन 1, और बेटा इसे हम बोल दें बेटा इक्वेशन 2, क्योंकि बेटा मुझे वैल्यू x का चाहिए। तो बच्चे देखो 2x प्लस वाई का वैल्यू आपके पास है और x प्लस वाई का वैल्यू आपके पास है। तो बच्चे आप समझ गए होंगे कि बेटा हमें पहली इक्वेशन में से दूसरी इक्वेशन को क्या कर देना चाहिए, माइनस। जब बेटा मैं इसमें से इसे माइनस करूंगा तो y से y कट जाएगा, और बेटा 2x में से x चला जाएगा, तो बेटा क्या बचेगा मेरे पास, x बचेगा। मनी मन कर दिया? तो बेटा यहां से आ रहा है मेरा बेटे पाई a स्क्वायर अपॉन 8, पाई a स्क्वायर अपॉन 8 और माइनस का बेटा a स्क्वायर अपॉन 4। तो बेटा यहां से बेटा क्या ले लिया, a स्क्वायर अपॉन 4 कॉमन ले लिया बेटा, a स्क्वायर अपॉन 4 कॉमन लेने के बाद यहां पे बचेगा बेटा पाई/2, पाई/2, पाई का वैल्यू रख दिया 22/7, और नीचे बेटा 2 भी है तो मल्टीप्लाई में 2, और माइनस बेटा 1। सही है? यहां तक क्लियर है बेटा? चलिए इसका वैल्यू 2 से बेटा कितनी बार, 11 बार, यहां से बेटा क्या जाएगा 7, तो बेटा यहां से आया बेटा ये a स्क्वायर अपॉन 4 गुणा 4/7। लेकिन ये ध्यान रखना बेटा ये x का वैल्यू है, ये किसका वैल्यू है, x का, जबकि बेटा अपने को चाहिए किसका, 4x का, क्योंकि बेटा शेडिड पार्ट में कितने x हैं, 4। तो बेटा x का वैल्यू वहां से आ चुका है। तो ये बताओ बेटा x बराबर इतना है, तो बेटा 4x बराबर, तो बेटा 4 से गुणा हो जाएगी, 4 से गुणा हो जाएगी, और जब 4 से गुणा होगी तो बेटा ये नीचे वाला 4 क्या होगा, कट जाएगा। चलिए मैं कर देता हूं, तो मेरा बेटा 4x बराबर आ गया 4/7 a स्क्वायर, और बेटा a क्या है, a है बेटा आपका वर्ग की भुजा। तो बेटा 4x क्या है, 4x है बेटा शेडिड पार्ट का एरिया, शेडिड पार्ट का एरिया। तो उम्मीद है, फिर मैं आपसे कहता हूं बेटा पेपर में स्पीड काम आती है, नॉलेज रखी रह जाती है। क्वेश्चन अगर आपके 5, 10, 15 सेकंड में नहीं हो रहे हैं तो फिर दिक्कत है, बेशक आपके पास कितनी भी जानकारी है। तो मैंने आपको दोनों इन पर्टिकुलर सवालों का डायरेक्ट अप्रोच बताया कि डायरेक्ट कैसे करें, और उस डायरेक्ट के पीछे का मैटर क्या है, साइकोलॉजी क्या है बेटा, मैंने आपको वो भी बता दिया। ठीक है? कोई भी डाउट हो कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें, अपने सजेशंस दें। वीडियो आपको उम्मीद है पसंद आई होगी। चैनल को सब्सक्राइब करें बेटा, लाइक करें और शेयर करें, और थंबनेल बता दें, ताकि थंबनेल का बटन जो है उसे दबाएं, ताकि डेली जो भी मैं 2-3 वीडियो डाल रहा हूं उसका नोटिफिकेशन आपके पास आता रहे। थैंक यू, जय हिंद।